Good morning, all of you, my dear student. Welcome back. Today, I will tell you how to write an article. Question is, write an article in about 125 words on how to educate child. You are Bunty Bubbly. My dear student, आर्टिकल लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द सब्जेक्ट ऑन टॉप. सबसे पहले ऊपर सब्जेक्ट लिखो. हाउ टू एजुकेट चाइल्ड. उसमें यही लिखा हुआ हाउ टू एजुकेट चाइल्ड, तो यहाँ पर आएगा हाउ टू एजुकेट चाइल्ड ऑन टॉप. देन आफ्टर राइट डाउन एन आर्टिकल बाय गिविंग वन लाइन गैप. बिल्कुल ठीक उसी के नीचे, ना ज्यादा इधर को ना ज्यादा इधर को. देन राइट डाउन बाय गिविंग वन लाइन गैप, वो भी उसी के नीचे, नीचे और बीच में. देन राइट डाउन नेम. इसमें बंटी है, यहाँ पे बंटी नाम लिखा जाएगा, या जो भी नाम उसमें होता है वो नाम आप लिखो. अगर उसमें कोई नाम नहीं है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं. यू कैन राइट डाउन योर ओन नेम. पर नाम जरूर लिखना है, कोई ना कोई, क्योंकि ये फॉर्मेट के अंदर है. तो बाय गिविंग वन लाइन गैप फ्रॉम बाय राइट डाउन नेम बंटी. देन by giving one line gap, start to write down from left to right. एक लाइन गैप देते हुए इसके बाद बाएं से दाहिने लिखना शुरू करेंगे. मैं आपको बता दूं, इसको लिखने का तरीका ये है. ये इट इज रिटन इन 2 पैराग्राफ. ये 2 पैराग्राफ में लिखा जाता है. इन फर्स्ट पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में सबसे पहले लिंक दिया जाता है. नंबर 2 डेफिनेशन, नंबर 3 लॉज, नंबर 4 कोज. 4 बात आपकी पहले पैराग्राफ में आ जानी चाहिए. और दूसरे पैराग्राफ में एक लाइन छोड़ते हुए दूसरा पैराग्राफ लिखोगे. दूसरे पैराग्राफ में व्हाट सॉल्यूशन, व्हाई सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन आपने दिया ऊपर वाली समस्याओं का और क्यों दिया, वो नीचे आ जाएगा. और ये मैं आपको बता दूं, इट इज रिटन डाउन इन 2 पैराग्राफ. ये 2 पैराग्राफ में लिखा जाता है. और 2 पैराग्राफ देने बहुत जरूरी है. एक में तो बात क्या है, समस्या क्या है, क्यों है, किस वजह से, लॉस क्या है, कॉज क्या है, और किसकी वजह से है, वो क्यों है. और दूसरे पैराग्राफ में उसका सॉल्यूशन आप क्या दे रहे हो, किस वजह से दे रहे हो, उसके फायदे क्या है. दूसरे पैराग्राफ में यह आएगा. तो आइए लेते हैं इसको एक बार पढ़ के देखते हैं. There is a lot of education as child education, girl education, adult education and co-education. But one of them is child education. क्योंकि आप चाइल्ड एजुकेशन का वर्णन करने जा रहे हैं, इसलिए चाइल्ड एजुकेशन को इस वन ऑफ देम बोलेंगे. विच इज मेंट बाय टू लिटरेट चाइल्ड. इसका मतलब है चाइल्ड को, बच्चे को शिक्षित करना टिल एंड, आखिरी तक, जब तक वो चाहता है. बट द चाइल्ड इज नॉट बीइंग एजुकेटेड. लेकिन बात यह है कि बच्चे को शिक्षित नहीं किया जाता. इज नॉट बीइंग एजुकेटेड एंड ही इज एंगेज्ड एज लेबर. और उसको एक मजदूर की तरह एंगेज कर दिया जाता है. इट इज बिकॉज ऑफ वीक फाइनेंशियल एड. ये वजह है, पैसे की कमी है. एंड लैक ऑफ एजुकेशन. और ये वजह उस परिवार में कम शिक्षा वाले लोगों की भी है. यानी कि उस परिवार में ज्यादा शिक्षित लोग नहीं है. यानी कि शिक्षा की कमी भी एक कारण है. और साथ ही पैसे की कमी तो कारण है ही है, साथ ही उस परिवार में पैसे की कमी भी एक कारण है, और साथ ही शिक्षा की कमी भी एक कारण है. ड्यू टू दिस द चाइल्ड्स ब्राइट फ्यूचर इज डिस्ट्रक्टेड. और इससे बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है. आल्सो द एंटायर फैमिली इज इफेक्टेड. और उसका प्रभाव, इतना ही नहीं, उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है. यानी कि आने वाली जनरेशन भी नहीं पढ़ी लिखी होती है तो बहुत कम. अब by giving one line gap, start to write down the second paragraph. In view of the above, such family senior members are advised not to send them as child labor. तो जो ऐसे परिवार के जो सीनियर लोग हैं, उनको सलाह दी जाती है कि वो
बच्चों को चाइल्ड लेवल के रूप में ना भेजें, बट लेट देम, लेकिन उन्हें शिक्षित करें एज मच एज दे कैन, जितना कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम इलिटरेसी, ताकि अनपढ़पने से उनको बचाया जा सके, ऐसी शिक्षा से बचाया जा सके, एज वेल एज लैक ऑफ मनी, और साथ ही पैसे की कमी से भी बचाया जा सके, आल्सो टू मेक देयर फैमिली सिविलाइज्ड एंड कल्चर, और साथ ही उनके परिवारों को सभ्य और संस्कृति वाला बनाया जा सके। बिकॉज एजुकेशन इज द अदर नेम ऑफ गुड ह्यूमनिटी एंड ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि शिक्षा एक अच्छी मानवता और एक अच्छे भविष्य का दूसरा नाम है। जब ये पूरा हो जाता है, यहाँ पे आप खत्म कर देंगे, आलतू फालतू नहीं लिखेंगे, क्योंकि ज्यादा रोटी खाने से सेहत नहीं बनती है, बल्कि कम खाना खाने से और अच्छा खाने से सेहत बनती है। यू कैन बिकम हेल्दी नॉट बाय ईटिंग मोर देन लिमिट, बट बाय ईटिंग लेस एंड गुड फूड। तो लास्ट में करेंगे थैंकिंग यू, धन्यवाद आपका, योर सिंसियरली। यहाँ नीचे नाम नहीं लिखेंगे अपना, क्योंकि नाम ऊपर आ चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये है आपका फॉर्मेट। ऊपर टॉप पे आप सब्जेक्ट लिखोगे, बाय गिविंग वन लाइन गैप एंड आर्टिकल, बाय गिविंग वन लाइन गैप बाय गिविंग वन लाइन गैप नेम, बंकी या जो भी कोई नाम है, बाय गिविंग वन लाइन गैप, स्टार्ट टू राइट डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसके अंदर 4 बात आ जानी चाहिए, लिंक, डेफिनेशन, लॉस, कॉज, ठीक है। और देन आफ्टर बाय गिविंग वन लाइन गैप, स्टार्ट टू राइट डाउन द सेकंड पैराग्राफ, उसके अंदर व्हाट सॉल्यूशन, व्हाई सॉल्यूशन, और इसके बाद में थैंकिंग यू, यू सिंसियरली। इस तरह से आपका ये आर्टिकल लिखा जाएगा। इफ यू राइट योर आर्टिकल लाइक दिस, आई कैन अश्योर यू दैट यू विल बी गिवन 8 marks out of 8. Even a single mark will, out of them, out of 8 marks or 10 marks will not be deducted. एक नंबर भी नहीं कटेगा अगर आप ऐसे लिखते हैं। सबसे अगर आपका फॉर्मेट सही है तो तकरीबन सब पूरा सही माना जाता है, थोड़ा बहुत मैटर सही हो। अगर आपका फॉर्मेट ही गलत है तो आपका आर्टिकल पूरा ही गलत मान लिया जाएगा। वो बात अलग है, 1-2 नंबर दे दे, वो बात अलग है, पर बिना फॉर्मेट के your article will not be given even a single mark if your format is wrong. अगर फॉर्मेट गलत है तो कोई नंबर नहीं मिलता, वो बात अलग है 1 या 2 नंबर मिल जाए, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो आपका फॉर्मेट जमना बहुत जरूरी है, और उसको भी 2 पैराग्राफ में जमाना जरूरी है, जैसे कि मैंने आपके सामने अभी जमाया। ठीक है, लास्ट में थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, आपका नाम पहले लिखा हुआ है। यहाँ पे जो मैंने लाइन लगाई है, ये लाइन लगाई, ये लाइन लगाई, ये लाइन लगाई, ये लाइन लगाई, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि यहाँ पे एक लाइन गैप देना है। आपने लाइन नहीं लगानी, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको ताकि समझ आ जाए कि ये आपने एक लाइन का गैप देना, एक लाइन गैप देना। यू हैव टू गिव वन लाइन गैप, वन लाइन गैप, वन लाइन गैप, ठीक है। हाउ टू एजुकेट चाइल्ड एन आर्टिकल, वन लाइन गैप, देन बाय वन लाइन गैप, then Banki, one line gap, then start to write down from left to right, one line gap, इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में one line gap, and then इसके बाद कोई गैप नहीं, और इसके बाद थैंकिंग यू, योर सिंसियरली करने के बाद आपका आर्टिकल खत्म हो जाएगा। कम से कम शब्दों में लिखना है, ठोस शब्दों में लिखना है, और स्टैंडर्ड शब्दों में लिखना है। आलतू फालतू बात नहीं करनी, वो भी फॉर्मेट जमाते हुए, 2 पैराग्राफ देते हुए। एक पैराग्राफ में 4 बात जो मैंने बताई हैं, दूसरे पैराग्राफ में 2 बात जो मैंने आपको बताई हैं। इस तरह से आप आर्टिकल लिखे, और अगर आपके 8 में से 8 नंबर नहीं आए, तब मैं समझ लूंगा मेरी पढ़ाई बिल्कुल बेकार है। पर आप ऐसा करें तो आपके नंबर 8 में से 8 ही आएंगे, ये मेरा मानना है। बस यहीं पे आज का मैं सबक समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।